हेलो मित्रों, नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। तो हम आपको बताने वाले हैं कि नवरात्र के दिनों में ऐसे कौन से काम नहीं करने चाहिए जिससे माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि नवरात्र में ऐसे कौन से काम है जिसके करने से माता रानी रुष्ट हो जाती हैं। तो मित्रों, आपसे निवेदन है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप लोग यह वीडियो बीच में छोड़कर चले जाते हैं तो आपको माता रानी का पाप भी लग सकता है। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो मित्रों, हम आपको बता दें कि नवरात्रि के पवित्र दिनों में 9 दिनों तक माता रानी की उपासना की जाती है। इन दिनों में माँ को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन व्रत व पूजा अनुष्ठान करते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इन दिनों माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करने से घर में सुख शांति बनी रहती है और माँ भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखने को लेकर कुछ नियम व धार्मिक मान्यताएं भी हैं जिनका पालन किया जाना अति आवश्यक होता है। नियमों के विपरीत करने पर देवी माता रुष्ट हो सकती हैं। शास्त्रों के अनुसार अगर इन नियमों का पालन करते हैं तो माता रानी की कृपा मिलती है और मनोकामना पूर्ण होती हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से काम हैं जो नवरात्रि में नहीं करने चाहिए। पहला, कन्याओं का दिल न दुखाएं। दोस्तों, भारतीय परंपरा में कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना गया है। यही कारण है कि नवरात्रि में कन्या पूजन या कंजका पूजन करके लोग पुण्य की प्राप्ति करते हैं। माना जाता है नवरात्रों में किसी भी कन्या या महिला के प्रति असम्मान का भाव न आने दे। शास्त्रों में यहाँ तक कहा गया है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। किसी भी कन्या का अपमान होने पर माँ दुर्गा नाराज हो सकती हैं। दूसरा, घर अकेला न छोड़ें। दोस्तों, यदि आपने घर में कलश स्थापना की है या माता की चौकी या अखंड ज्योति लगा रखी है तो घर खाली ना छोड़े। यानी घर में किसी न किसी का होना बहुत जरूरी है। साथ ही व्रत के दिनों में दिन में सोना भी मना है। तीसरा, धार्मिक बातों में मन लगाएं। दोस्तों, माना जाता है कि व्रत करने वाले को नवरात्रि 9 दिनों तक अपना समय फिजूल की बातों में न लगाकर धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए। इन दिनों दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हैं। चौथा, कलह से दूर रहें। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में बहुत से लोग व्रत में होते हैं। ऐसे में कलह करने से बचना चाहिए क्योंकि कलह से व्रतधारी की आत्मा को दुख पहुंचता है जिससे देवी माँ रुष्ट हो सकती हैं। ऐसे में कोशिश करें कि हर प्रकार के वाद विवाद से दूर रहें। श्री रामचरितमानस में भी ऐसा कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना। लड़ाई झगड़े वाले घर में लक्ष्मी नहीं ठहरती। पांचवा, लहसुन प्याज का सेवन न करें। दोस्तों, नवरात्रि के पावन दिनों में सात्विकता का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार, व्यवहार और विचार में आपकी सात्विकता होना जरूरी है, तभी नवरात्रि के व्रत का पूरा लाभ मिल सकेगा। आप इन दिनों प्याज, लहसुन और मांस मदिरा का सेवन ना करें। नवरात्रि के 9 दिनों तक पूर्ण सात्विक आहार लेना चाहिए। तो आइए अब जानते हैं छठवां, काम वासना पर काबू रखें। दोस्तों, नवरात्रि के दिनों में काम वासना पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है। इन दिनों में महिलाओं और पुरुष दोनों को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। माँ की पूजा अर्चना साफ मन से करने से ही माँ प्रसन्न होती हैं। इसलिए इन दिनों शारीरिक संबंध नहीं बनाने चाहिए। तो चलिए साथ ही आपको और भी जानकारी दे देते हैं। दोस्तों, व्रत रखने वालों को दाढ़ी, मूंछ और बाल नहीं कटवाने चाहिए। 9 दिनों तक नाखून नहीं काटने चाहिए। अगर अखंड ज्योति जला रहे हैं तो इन दिनों घर खाली छोड़कर नहीं जाने चाहिए। खाने में प्याज, लहसुन और नॉनवेज न खाएं। 9 दिनों का व्रत रखने वालों को गंदे और बिना धुले कपड़े नहीं पहनने चाहिए। व्रत रखने वाले लोगों को बेल्ट, चप्पल, जूते, बैग जैसी चमड़े की चीजें का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। व्रत रखने वालों को 9 दिनों तक नींबू नहीं काटना चाहिए। व्रत में 9 दिनों तक खाने में अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार नवरात्रि व्रत के समय दिन में सोना निषेध है। फलाहार एक ही जगह पर बैठकर ग्रहण करें। अगर चालीसा, मंत्र या सप्तशती पढ़ रहे हैं तो पढ़ते हुए बीच में दूसरी बात बोलने या उठने की गलती कतई ना करें। इससे पाठ का फल नकारात्मक शक्तियाँ ले जाती हैं। कई लोग भूख मिटाने के लिए तंबाकू चबाते हैं। यह गलती व्रत के दौरान बिल्कुल ना करें। व्यसन से व्रत खंडित होता है। शारीरिक संबंध बनाने से व्रत का फल नहीं मिलता है। मित्रों, खाने में कुट्टू का आटा, समारी के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवे, मूंगफली खा सकते हैं। तो
तो मित्रों, अगर आप लोग यह वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिख दीजिएगा, जिससे आपके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को दिल से एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो फिर मिलेंगे।